फ्रेंड गुड इवनिंग, दिस इज रवि एंड वाचिंग माय टीचर स्टडी। दोस्तों, आज के तारीख में जेएसएससी का वेबसाइट पे सबसे ज्यादा नोटिस आने वाला एग्जाम का नाम है झारखंड सहायक आचार्य। आज इवनिंग को भी और एक इंपॉर्टेंट नोटिस आया हुआ है जिसके बारे में आज हम इस सेशन पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नोटिस वाला सेक्शन पे आना है और अदर नोटिस पे क्लिक करना है। और सबसे पहला वाला जो नोटिस है यानी कि इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग लास्ट चेंज टू सबमिट और एडिट सब्जेक्ट प्रेफरेंस ऑफ पेपर 4। ठीक है, इसके बगल पे जो पीडीएफ दिया हुआ है इसको आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा ये आपको रिडायरेक्ट करके लेके आएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी आप ये सोच रहे हो कि रवि भाई डेली बेसिस पे ये जो नोटिस आ रहा है इससे ये साबित हो जाता है कि कमिंग मंथ में आप लोगों का एग्जाम जो है ना वो हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है ये है कि मोर देन 95% स्टूडेंट्स का जो सिलेबस है वो अभी भी 70% तक ही क्लियर नहीं हुआ है। तो उस सिनारियो पे क्या होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि नोटिस क्या बोल रहा है। सबसे पहले नोटिस चेक करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, डेट देखना। ठीक है, 24/5 यानी कि आज का डेट है। एग्जाम का नाम आप देख सकते हो। ये नोटिस पे क्या कह रहा है मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूं सो दैट कि आपका टाइम ज्यादा बर्बाद ना हो। ठीक है, ये बोल रहा है कि 6 to 8 के लिए जो एडिट का ऑप्शन मिल रहा था, किस चीज का एडिट करने के लिए, यानी कि पेपर 4 में जो सब्जेक्ट चूज नहीं किए हुए थे, जिस स्टूडेंट्स को फॉर्म फिल के समय पे उनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिला हुआ था कि आप कौन कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम दोगे, उसके लिए सबको पता है कि 17 से लेकर 23 तक आपका ऑनलाइन एडिट का काम हो रहा था। ठीक है, इसी का डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है अब ये 25 से लेके 28/5 तक, यानी कि 25/5/2024 से लेके 28/5/2024 तक। कुल मिला के इसमें ये वही लिखा हुआ है। हाँ, ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई स्टूडेंट अब इसको एडिट नहीं करेंगे तो जेएसएससी क्या करेगा, वो अपने हिसाब से, मान लीजिए कि आप साइंस का स्टूडेंट हैं तो जेएसएससी क्या करेगा, अपने हिसाब से 3 सब्जेक्ट आपको पकड़ा देगा, आपको उसका एग्जाम देना है। एसएसटी है तो उसका भी आपको, मतलब जेएसएससी उसका डिसीजन मेकर हो जाएगा कि आपको एग्जाम किस में देना है। इसलिए जो भी बच्चे अभी तक एडिट नहीं किए हैं इसको आप लोग जरूर एडिट कर लेना। ठीक है, अब मैं आता हूं कि 70% जो सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, ये चीज जान लो कि मोर देन 95% स्टूडेंट्स का अभी तक 70% सिलेबस इसीलिए नहीं कंप्लीट हुआ है क्योंकि पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 जो कि काफी एक वास्ट सिलेबस है। अगर आप 1 to 5 की भी तैयारी कर रहे हो तो सेम सिनारियो है। पेपर 3 जो है अपने आप एक महासागर से कम नहीं है। उस सिनारियो पे मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि आप जितना चीज जानते हो, अगर आपका 70% भी तैयारी हुआ है, क्यों, क्योंकि मोर देन 95% स्टूडेंट्स का सेम सिनारियो है। अगर आप 70% ही तैयारी किए हो तो 70% को इतना बेहतरीन तरीके से तैयारी करो कि 70% का 90% क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओ। गलती से भी आप 70% को 90% कम में कन्वर्ट, मतलब आई मीन अगर आपको 10 चैप्टर है, 10 में 7 चैप्टर भी आप तैयारी किए हो तो 7 चैप्टर को इतना अच्छा तरीके से तैयारी करो कि 7 चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए आप उसका इजीली आंसर दे पाओ। 10 चैप्टर को 7 हुआ है, नहीं मुझे अभी भी 8, 9, 10 सब पढ़ लेना है, नहीं भाई, नहीं करना है। एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक में है, यानी कि कमिंग मंथ में हो जाएगा। पहला चीज, नया कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है, जितना जानते हो उसी को बेहतरीन तरीके से तैयारी करो। अब एक क्वेश्चन आता है कि बेहतरीन तरीके से जो मैं तैयारी करूं, ये इसका जजमेंट मैं कहां से करूं, कहां से वेरीफाई कर पाऊं कि मेरा जो 70% तैयारी हुआ है वो तैयारी किस लेवल तक हुआ है, जो दूसरे बच्चे तैयारी कर रहे हैं और मेरा में क्या डिफरेंस है। इस चीज को आप जजमेंट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, मेजरमेंट कर सकते हो। आप बोल रहे हो कि नहीं मैं तो प्रैक्टिस तो कर रहा हूं घर में। आप जो घर में प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें कोई टाइम बाउंड्री नहीं रहता है। आप मैथ को सॉल्व कर रहे हो तो मैथ ही सॉल्व कर रहे हो, टाइम बाउंड्री नहीं है। जेएसएससी के अकॉर्डिंगली सोचो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और आपको 3 घंटा दिया हुआ है, 180 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये चीज को जजमेंट करने के लिए आपको कोई ना कोई टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करना होगा। टेस्ट सीरीज एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एग्जाम से पहले आपको यह पता चल जाता है कि कितना पानी के अंदर पे हो। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ रवि प्रधान का ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, आप कोई भी प्रधान का कोई भी कोचिंग का आप ज्वाइन कर सकते हो। हाँ, आपको मेरा टेस्ट सीरीज क्यों ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि मेरा टेस्ट सीरीज जो है पूरा झारखंड का सबसे लो, सबसे गरीब कोचिंग है और सबसे लो मिनिमम फी में हम लोग यहाँ पे टेस्ट सीरीज दिलवाते हैं। आप कोई भी कोचिंग से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, कहीं पे भी 500, 700, 1000 का नीचे टेस्ट सीरीज अवेलेबल ही नहीं है, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। लेकिन हम लोग के पास में आपके जैसा 650 बच्चे हैं जो कि टेस्ट देते हैं। उससे क्या फायदा होता है, इससे यह फायदा होता है कि उस ग्रुप में जितना बंदा है उसमें आपको सबसे पहले यह पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है दूसरे बच्चे से। अगर आप 50% पे हो तो दूसरा बच्चा कहां पे है, उससे आपको इससे यह पता चलेगा। दूसरा चीज, क्वेश्चंस का जो लेवल है, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो हम लोग हाई स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि आपको, आप जो उस लेवल का टेस्ट हम लोगों के मेरे पास में आप दीजिएगा
आशा करता हूं, मतलब मैं बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि इससे टफ क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। हाँ, इससे इजी क्वेश्चंस अगर आएगा, और आना भी चाहिए, क्योंकि इससे अपर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हम लोग ग्रेजुएट लेवल का ही उठाए हैं। अगर 1 to 5 का क्वेश्चन है वो तो सारे आपका 12th लेवल का मोर देन 80% क्वेश्चन को हम लोग उठाए हुए हैं। हाँ, अंडर 10 भी है, लेकिन क्वेश्चन को लेवल हम लोग जरूर मेंटेन किए हुए हैं। ठीक है, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, दूसरे बच्चे का लेवल क्या है, कहां तक पहुंचा हुआ है। हर एक बच्चे को जानना जरूरी है। अगर आप मान लो कि पुलिस का तैयारी कर रहे हो और डेली दौड़ रहे हो, बस दौड़ ही रहे हो, अरे भाई नहीं, दौड़ने से नहीं होगा। आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो टाइम दिया हुआ है पुलिस में दौड़ने के लिए, अगर 15 मिनट टाइम दिया हुआ है, तो 15 मिनट के अंदर में आप उसको अचीव कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एमसीक्यू ही सॉल्व कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक, और नहीं मेरा तैयारी बहुत अच्छा है, नहीं रे भाई, 3 घंटा के अंदर पे आप 180 क्वेश्चंस के अंदर पे आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये चीज आप अपने घर पे खुद से नहीं कर पाओगे। ठीक है, इसीलिए अब देखो, 1 to 5 का 10 दिन का मैं टेस्ट करवाता हूं, जिसका फी है ओनली 150 रुपया, ध्यान रखना। ठीक है, 6 to 8 का तैयारी करवा, जो टेस्ट देते हैं पेपर 3 का 10 दिन का टेस्ट रहता है, फी है ओनली 150 रुपया। जिन बच्चे का पेपर 4 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी है, उनका 6 to 8 में पेपर 3 का मिलेगा 10 दिन का टेस्ट, पेपर 4 का मिलेगा 5 दिन का टेस्ट, कुल मिला के 15 दिन का टेस्ट रहेगा, जिसका फी है आपका 300 रुपीज। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 6205600622, इसमें कॉन्टेक्ट कर लेना। आपके जैसा 650 बच्चे वो ऑलरेडी मेरे पास टेस्ट देते हैं। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो बच्चे मेरे पास ऑलरेडी टेस्ट दे रहे हैं उनका क्या लॉजिक है, उनका क्या सोच है मेरे टेस्ट को लेके, वो भी मैं लाइव दिखाता हूं। कितना कोचिंग लाइव दिखाते हैं ये भी कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी रहते हैं कि अगर हम आपसे पैसा ले रहे हैं और पैसा के बावजूद में जो दे रहे हैं, अगर 150 रुपया ले रहा हूं या 300 रुपया ले रहा हूं, 300 पे जो जो चीज हम आपको डिलीवर कर रहे हैं उसका क्या वैल्यू है, ये चीज आप खुद देख लो। देखो, ये मेरा टेस्ट सीरीज का ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है। इस ग्रुप में मैंने 2 दिन पहले एक वोट करवाया था। ठीक है, इसमें मैंने लिखा था कि फीडबैक ऑफ टेस्ट सीरीज का फीडबैक, किस चीज का ना, जेटेड मेंस। ठीक है, जो एग्जाम अभी चल रहा है सहायक आचार्य, क्या आपको लगता है कि मेरा टेस्ट सीरीज आपके लिए फायदेमंद है? मैंने ये लाइव है, ये लाइव पूल मैंने करवाया था, और इसमें आप देखो 144 बच्चे लिखे हैं कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आपके जैसा, आपका जैसे ही भाई बहन लोग ही ये चीज क्लिक किया है। ठीक है, फायदेमंद है कितना बच्चा लिखा है? 38। इसमें से 3 बच्चे हैं जिसको मैंने खुश नहीं कर पाया। अब इसका रीजन भी मुझे नहीं पता, और मैं रीजन पता करने का कोशिश भी नहीं करूंगा, क्योंकि 144 144 बहुत बड़ा नंबर होता है कंपेरेटिवली 3। ठीक है, इसीलिए मुझे पता भी नहीं करना है कि ये बेकार क्यों है इनके हिसाब से। ठीक है, अब देखो, इसके साथ अगर आप 1 to 5 का तैयारी कर रहे हो, आप जानते हो कि जो 75 नंबर का एसएसटी का क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से 15 से 20 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, इसी को ध्यान पे रखते हुए वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक वाइज, हर एक टॉपिक का 50 एमसीक्यू मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं दे रहा हूं। ठीक है, ये देखो, ये द्वितीय विश्व युद्ध, इसका ऑलरेडी मैं अपना ग्रुप में दे चुका हूं 50 क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध, और ये सारे टॉपिक आपका 6 to 8 का जो मेन आपका हिस्ट्री है, वहां पे सारे टॉपिक है। यहाँ इसका 50 क्वेश्चन मैं दे चुका हूं। नेपोलियन बोनाफाइट्स का भी 50 क्वेश्चन हम लोग दे चुके हैं। फ्रांस का क्रांति का भी 50 क्वेश्चन दे चुके हैं। औद्योगिक क्रांति का भी हम लोग दे चुके हैं। पुनर्जागरण का भी हम लोग दे चुके हैं। इसी तरीके से आपको वर्ल्ड हिस्ट्री का जितना हो सके मेरे से, मैं आप लोगों को यहाँ पे टॉपिक वाइज क्वेश्चन देते रहूंगा। इसके लिए कोई पैसा हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। ठीक है, अब दूसरा चीज, इस टेस्ट को दे कौन सकता है? अभी तक तो आपको यह पता चला कि आपको टेस्ट क्यों देना चाहिए। इस टेस्ट को हर एक कोई दे सकता है, जिसके पास में एंड्रॉइड फोन है वो दे सकता है, लैपटॉप है, आपका डेस्कटॉप है, वट एवर यू हैव यू कैन इजिली ज्वाइन हियर। ठीक है, अब जिनके पास में फोन है, हम लोग क्या करते हैं, आपको टेस्ट का लिंक देंगे, उस लिंक को आप क्लिक करोगे, जैसे आप उस टेस्ट को क्लिक करोगे ना, ऐसे ही आपको पेज आपको ओपन हो जाएगा आपका फोन पे ही। इसमें आपको पूछेगा आपका नाम, अपना नाम डालोगे, एक पासकोड में, हर एक बच्चा का अलग अलग पासकोड रहता है, उस पासकोड को मैं डालूंगा, देता हूं आपको, उसमें इसमें पासकोड की जगह में पासकोड दोगे। इसके बाद आप स्टार्ट में क्लिक कीजिएगा। आप जैसे ही स्टार्ट में क्लिक कीजिएगा, वैसे ही आपको सीबीटी मोड में आपका टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये अपना कोचिंग का नाम है झारखंड सहायक आचार्य, पेपर 3 का है ये, 2 घंटा का एग्जाम है, 100 क्वेश्चन आपको आएंगे। एक नीचे टाइमर भी आप देख रहे हो जो कि 2 घंटा का चल रहा है। ये टेस्ट सीरीज ऐसा नहीं कि मैं जिस समय दूंगा आपको उसी समय देना है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, कभी भी दे सकते हो, बट ध्यान रखना आप जब भी टेस्ट को दोगे, इस टेस्ट का जो टाइमिंग है 2 घंटा, ये आपके हाथ में रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि टाइमर स्टार्ट हो जाता है। इससे आपको यह पता चलेगा कि जेएसएससी के द्वारा जो टाइम दिया गया है, उस टाइम के अंदर पे आप कितना क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, मतलब सोचो कि जिंदगी से आप, मतलब क्लास 1 से लेके, नर्सरी से लेके 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी टेट वट एवर यू हैव क्रैक,
उन सब चीज का मेन है ये रिजल्ट, क्योंकि इसमें अगर आप पास करोगे जेएसएससी का एग्जाम पे तो आपको नौकरी मिलेगा। तो उस एग्जाम को जाने से पहले, उस युद्ध में जाने से पहले मेरे हिसाब से हर एक बच्चा को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। उससे आपको ये पता चलेगा कि मुझे कितना आता है। ठीक है दोस्त, चलो अब क्या होगा, आपको कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस आते रहेंगे। आप उन क्वेश्चंस को जेएसएससी के सिलेबस के आधारित स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हुए, क्वेश्चंस को लेवल को ध्यान पे रखते हुए, अगर इस टेस्ट में जो 50% भी ला रहा है ना, तो वो बच्चा जेएसएससी का एग्जाम पे 70% लाने का सक्षम रखता है। लेकिन मैं हमेशा क्वेश्चन को, पीजीटी के टाइम पे भी क्वेश्चंस को, लेवल को हम लोग मेंटेन किए हुए थे। हाँ, हालांकि पीजीटी का जो क्वेश्चन था वो पाती क्वेश्चन, मतलब एमटीएस लेवल पे आ चुका था, वो तो डिपेंड करता है आयोग के ऊपर में। लेकिन आयोग अगर लिख रहा है कि ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है, तो दैट मींस आपका जो तैयारी है दैट शुड बी आपका ग्रेजुएट लेवल होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन को हम लोग मेंटेन किए हैं 6 to 8 के लिए, एंड 1 to 5 के लिए 12th लेवल का जो लिखा हुआ है, 12th लेवल एंड अंडर 10 लेवल का। ठीक है, तो इसमें इसी तरीके से आप क्वेश्चंस को क्लिक करते जाओगे, जो क्वेश्चंस को आपको आता है, जो नहीं आता है उसको छोड़ भी सकते हो। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे एक सबमिट का ऑप्शन आएगा। टेस्ट में जैसे आप सबमिट में क्लिक करोगे, ये आपको पूछेगा कि जिसका सवाल आपको नहीं पता है उसको आप क्या पार करना चाहते हो, तो अगर आपको लिखोगे यस, आप जैसे ही यस में क्लिक करोगे वैसे ही विद इन 1 सेकंड आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि रवि प्रधान आपको रिजल्ट देगा, नहीं, सिस्टम आपको दे देगा, सारा चीज मेरा किया हुआ है। आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगा, तारीख आ जाएगा। ठीक है, आप पास किए, फेल किए, कितना समय के अंदर में एग्जाम दिए, कितना स्कोर किए, कितना क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन आप कर पाए हो, सारा चीज आपको दिख जाएगा विद इन 1 सेकंड पे। ठीक है, नीचे आपको दिख जाएगा जिसका, जो क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, गलत जो उसको आप गलत किए हो इसका सही आंसर क्या है, वो सारे चीज आपको दिख जाएंगे। एक दूसरा बेनिफिट क्या है कि मेरा जो ग्रुप हम आपको बताएं, इस ग्रुप में भी हम क्या करते हैं, यहां पे हम डेटा को शेयर करते हैं कि जो बच्चे, जैसे ये वाला देखो, ये वाला मैंने कल डेटा शेयर किया था, यस्टरडे को मैंने शेयर किया था। इसमें मैंने क्या लिखा कि जिन स्टूडेंट्स का 30% का नीचे मार्क्स आया है ना, उसको, वो डेटा को हम लोग कैप्चर ही नहीं किए हैं। तो सारे डेटा जो है वो 30% ऊपर में ही मैं कैप्चर किया हुआ हूं। ठीक है, अब इसमें इसमें थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्टूडेंट है, इसलिए ये विजिबल नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें यह पता चलता है कि आपका तैयारी का लेवल क्या है। देखो इसमें स्टूडेंट्स का नाम है, परसेंटेज है, कितना नंबर लाया है, कितना टोटल नंबर का है। ठीक है, वो छोटा दिख रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको यह पता चलेगा कि मार्केट में आपका क्या पोजीशन है, आपका भाई बंधु लोग, आपका दोस्त लोग जो तैयारी कर रहे हैं वो अभी तक कहां तक तैयारी कर पाए हैं। ठीक है, इसके लिए इसमें मुझे व्हाट्सअप कर लेना। साथ में मेरा चैनल पे, आपको मेरा चैनल का प्लेलिस्ट में जाना, यहां पे पेपर 3 एंड पेपर 4 का कुल मिला के मोर देन 62 वीडियोज में अपलोड करके रखा हूं। वेरी रिसेंटली हम लोग जो 6 to 8 का पेपर 4 का भी वर्ल्ड हिस्ट्री का कुछ कंटेंट यहां पे हम लोग डालना स्टार्ट किए हैं। इन वीडियोज को जाके देखना, काफी इंपॉर्टेंट है। ग्रेजुएट लेवल का ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे जो एग्जाम हो चुका है, उन क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डालने का कोशिश किए हैं। ठीक है, ये देखो, इसमें जैसे आप क्लिक करोगे प्लेलिस्ट पे ना, ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा। देखो इसमें 65 वीडियोज हैं और ऑलरेडी काफी बच्चे यहाँ पे अटेंड कर चुके हैं। आप देख सकते हो 2000, 1000, 1700, 1100, इन सारे बच्चे यहाँ पे देखो, ये 18,000, एक तो मैराथन है, 3 घंटा का मैराथन बनाया था, 18,000 बच्चा, आपसे आपके जैसा बच्चा इस वीडियो को देखा है। ठीक है, तो इन वीडियोज को जाके देखना, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखो दूसरा चीज, अभी इसमें ये क्वेश्चन आ रहा है कि जो पेपर 3 का जो इतना मल्टीपल एरिया है, उन एरिया को कैसे कवर अप कर पाओगे। देखो पहला चीज की, इस एग्जाम को वही क्रैक कर पाएंगे जिसका प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस अच्छा है। प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस का क्या मतलब होता है, आपने चाहे पेपर 3 हो चाहे पेपर 4 हो, ऐसा कोई सिंगल टॉपिक नहीं है जो आज की तारीख में आपका सामने नया आया हुआ है, बिल्कुल नहीं है। आप क्लास 6-7 से लेकर अगर थोड़ा सा भी याद करोगे ना, तो हर एक टॉपिक को ऑलरेडी पढ़ चुके हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस टॉपिक को किस तरीके से पढ़े हुए हो। तो जिसका नॉलेज अच्छा है, प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना वास्ट टॉपिक है कि आप इसको टॉपिक वाइज अभी पढ़ के खत्म नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं कि जितना चीज आपको आता है उसी को बेहतरीन तरीके से तैयारी करो कि आप उसका 90% को क्रैक कर पाओगे। अभी आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो बेहतरीन तरीके से तैयारी आज तक क्या हुआ है, अभी तक कितना पानी के अंदर पे हो। यह चीज तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि अपने आप को पहले जानो कि मैं कितना जानता हूं, दूसरे बच्चे कितना जानते हैं। क्योंकि आपके पास में कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट, कोई भी ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे आप अपने आप को तोल सकोगे कि नहीं, मार्केट में क्या मेरा वैल्यू है, क्या मुझे नौकरी मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसका भी आप एक रॉ डेटा निकाल पाओगे कि नहीं, मेरा 50% है, लेकिन मार्केट में अभी भी कुछ दोस्त है, कुछ भाई बंधु लोग हैं जो कि अभी भी 70%, 80% ला रहे हैं। दैट मीन्स अभी से लेके 1 महीना का जो टाइम है, 15 दिन का, वट एवर टाइम, कमिंग मंथ में आपका एग्जाम होने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है। इसीलिए
क्या गैप है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए भी आपको 10 घंटा पड़े चाहे 15 घंटा पड़े, वो मोटिवेशन, वो एनर्जी आपका तब आएगा जब आप अपने आप को जानोगे कि क्या मतलब लेवल है मेरा, क्या पोजीशन है मेरा मार्केट में। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि टेस्ट सीरीज पे ज्वाइन कर लेना अगर अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो। ठीक है, चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। लास्ट पे जो रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप लास्ट तक इस सेशन को देख रहे हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। जो अभी तक नहीं देखे हैं उनको सुपर सुपर धन्यवाद। और किस चीज का तैयारी कर रहे हो, 1 to 5 या 6 to 8 कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ठीक है, चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।